अस्सलामुअलैकुम, मैं जवेरिया सऊद एक बार फिर एक नया शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि दिन में मैं कैसा मेकअप करती हूँ, रात में कैसा मेकअप करती हूँ, कहीं जाना होता है तो कैसा मेकअप करती हूँ और नो मेकअप लुक कैसी होती है मेरी, ये भी मैं आज आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे क्या हर लड़की को ही मेरा ख्याल है मेकअप का शौक होता है करने का। बहुत कम ऐसी ख़वातीन हैं, बदज़ौक़ ख़वातीन हैं जिनको मेकअप करने का शौक नहीं होता। और मैं तो बचपन से ही जो है ना अपनी अम्मी का मेकअप, फूफो का मेकअप चुरा चुरा के ऐसे बच्चियाँ ख़राब नहीं कर देती। मेरा भी जन्नत ने शुरू किया था शुरू में, मामा ज़रा ये दिखाएंगी, मामा ज़रा वो दिखाएंगी, तो फिर मैंने उसको 2-3 चीज़ें उसकी ला दी, जिसमें वो जब उसका बताऊंगी कि वो किस चीज़ से मेकअप करती है तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो जी, मेकअप का शौक़ तो हर लड़की को होता है और आजकल लड़कों को भी हो गया आपस की बात है। तो खैर एनीवेज, आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं वो मेकअप आपको बताऊंगी कि जब मुझे कहीं ऐसे ही निकल के जाना होता है घर से और हल्का फुल्का मेकअप करना होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे साथ तो ये प्रॉब्लम है कि हम जहाँ भी निकलते हैं हमें सेल्फीज़ ज़रूर बनानी पड़ती हैं लोगों के साथ, और उसके बाद वो सोशल मीडिया पे अपलोड हो जाती हैं। और उसके बाद एक बुरी सी खबर आती है, अगर आपने मेकअप ना किया हुआ हो तो आता है जवेरिया सऊद बगैर मेकअप के ऐसी हैं, और देखिए मेकअप के बाद ऐसी हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो हमें हल्का फुल्का सा अपने आप को टचअप करके निकलना पड़ता है। इस वक्त जो है मैं मेकअप के बगैर आपके सामने यहाँ पर मौजूद हूँ और मैं आपको बताऊंगी कि मुंह धोने के बाद मैं सबसे पहले क्या लगाती हूँ, फिर किस तरह से मेकअप करती हूँ। मेरे पास अलग अलग 3 बेस हैं, जिसमें से एक तो बहुत ही मेरी थिन बेस है जो मैं उस वक्त लगाती हूँ जब मुझे नो मेकअप लुक देना हो। एक और मेरी बेस है जो दिन के वक्त में लगाती हूँ, और एक वो बेस है जो थोड़ी सी थिक है, जो मैं रात को जब डार्क मेकअप करना होता है या किसी डिनर पे जाना होता है जब मैं लगाती हूँ। पार्टी मेकअप्स मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो आज अभी से शुरू करते हैं हम अपने पहले मेकअप का लुक, जिसको कहते हैं नो मेकअप लुक। आइए। अच्छा जी, मैंने मुंह धोने के बाद सबसे पहले ये सीरम लगाया है, ये आप देख सकते हैं। ये क्रिश्चियन डियोर का सीरम है और ये बहुत ही हल्का सा लाइट सा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने जो मेरे डार्क सर्कल्स हैं ये किस तरह से मैं इसको मैनेज करती हूँ। ये मेरे पास है टार्ट का कंसीलर, ये देख लें। तो ये मैं इसमें आपको देखें बहुत ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता। लोग कहते हैं कि जी इतना महंगा मेकअप हम ले नहीं सकते, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जब आप महंगा मेकअप लेते हैं तो वो ज़्यादा चलता है, और उसकी एक और फ़ायदा ये होता है कि आपकी स्किन को ख़राब नहीं करता। ये थोड़ा सा मैं इस जगह, और क्योंकि मेरी थोड़ी सी स्किन टोन जो है वो डिफरेंट है, ये बिल्कुल मामूली सा लगता है और ये 1-2 साल आपका आराम से चलता है। और ये आपके मेकअप करने के उस पर भी मुनहसिर है कि आप कितना मेकअप करते हैं, कितना ज़्यादा करते हैं, कितना कम करते हैं। और मैं हाथ से ज़्यादा मेकअप करती हूँ, ये भी मैं आपको बता दूँ। अच्छा, अब आती हूँ मैं, ये मेरे पास है, देखिए शनैल का लिक्विड बेस है ये। अच्छा, मैं तो इस पे जो है वो पाउडर नहीं लगाती हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिनकी ज़िंदगी पाउडर के बगैर आगे नहीं चलती, क्योंकि कुछ लोगों की ऑयली स्किन होती है, कुछ लोगों को पसीना ज़्यादा आता है, तो ये पाउडर जो है आपकी हेल्प करता है मेकअप देर तक रखने में। अच्छा जी, अब ये है टिंट, और ये आप घर में भी बना सकते हैं। ये मैं आपको बताऊंगी किसी दिन शो में कि आप टिंट जो है वो घर में कैसे बना सकते हैं। ये मैंने लिया, ठीक है, और ये मैंने लगाना शुरू किया, और ये मैं आंखों पे भी लगा रही हूँ टिंट। थोड़ा सा मैं तो यूज़ कर लेती हूँ, बाकी लोग यूज़ नहीं करते। थोड़ा सा आपको कहते हैं जी नाक पे भी लगाना चाहिए, ठीक है। अब ये टिंट मैं लिप्स पे भी यूज़ करूँगी। अगर आपके लिप्स ड्राई हो रहे हैं तो पहले टिंट लगाएंगे आप, उसके बाद आप कोई भी ग्लॉस या वैसलीन जो भी आप यूज़ करते हैं वो यूज़ करेंगे। अच्छा जी, अब बारी है मस्कारा की। ये आईब्रोज का मस्कारा आता है, नेक्स्ट का है मेरे पास, ये मैं यूज़ करती हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने अपनी आईब्रोज बनाई भी नहीं है, बड़ी भी हैं,
शेप चेंज करना था इसलिए बढ़ा रही हूँ। ये भी आपको अपने बालों के हिसाब से, जो आपका हेयर कलर है उसके हिसाब से भी लेना पड़ता है, वरना आईब्रोज ब्लैक और हेयर कलर जो है वो ब्राउन, वो बहुत अजीब लगता है। ये देखिए मैंने लगा लिया। अब मैं लगाऊंगी मस्कारा। अच्छा, मस्कारे भी 2-3 है। एक बहुत ज़्यादा रिच लुक देता है, वो ये मस्कारा है। एक थोड़ा लाइट मस्कारा है, ये मेरे पास क्रिश्चियन डियोर का मस्कारा है, और ये मैक का है। तो हम दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं ये यूज़ कर रही हूँ। ये देखें मस्कारा मैंने लगा लिया है, बहुत लाइट, लग रहा भी नहीं है कि मैंने मस्कारा लगाया है। और अब हम इसको थोड़ा सा, आँखें क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आँखें ज़रा छोटी हैं, तो जब मैं हल्का सा बेस लगाती हूँ तो और छोटी हो जाती हैं। तो आँखों को थोड़ा सा बड़ा दिखाने के लिए मेरे पास शेड्स हैं। ये देखें, ये डार्क शेड है, नेक्स्ट का है ये भी। ये जो डार्क वाला शेड है, ये वाला मैं लगा रही हूँ। ये बिल्कुल कॉर्नर्स पे मैं लगाऊंगी इस तरह। आप देख सकते हैं नो मेकअप लुक तैयार है। और अब मैं बताऊंगी आपको कि जब मैं किसी लंच पे जाती हूँ या फिर किसी ऐसी जगह जाती हूँ जहाँ मुझे मेकअप ज़्यादा करना पड़ता है, तो फिर मैं इसी मेकअप को थोड़ा सा चेंज करके आपको दिखाऊंगी कि फिर मैं क्या करती हूँ। मैं एक्चुअली दूसरी बेस यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये जो मेरी बेस है ये बहुत ऐसी बेस है कि लगता है कि आपने क्रीम लगाई हुई, आपके फेस पे नज़र नहीं आती है। आप देख लें, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि आपने बेस लगाई हुई है। तो जी चलते हैं अब दूसरे मेकअप लुक की तरफ, जिसको आप ये कह सकते हैं कि आप किसी भी पार्टी में जा रहे हैं या किसी ऐसी छोटी मोटी तकरीब में जा रहे हैं तो आप वो मेकअप कर सकते हैं। चलें जी, शुरू करते हैं। अच्छा जी, अब जो मैं मेकअप करने जा रही हूँ वो थोड़ा सा डार्क मेकअप है। डार्क से मुराद के मेकअप ज़्यादा है और उसमें आई शेडोज़ भी लगेंगे, उसमें लाइनर भी लगाऊंगी मैं। तो उसके लिए सबसे पहले वही मेरे पास ये टार्ट का जो है कंसीलर है, ये थोड़ा सा मैं ज़्यादा करूँगी, पहले मैंने कम लगाया था और मैंने कंसीलर लगा लिया है। और अब टार्ट का ही ये फाउंडेशन है, ये मैं आपको बताती हूँ, मैं यूज़ करूँगी। एक चीज़ आपने नोट की कि मैंने गले पे कुछ भी नहीं लगाया, क्योंकि मेरे जो स्किन टोन है उसके हिसाब से ही मैंने फाउंडेशन लगाया है। तो ये शैनल का मेरे पास पाउडर है, मेरे स्किन टाइप के हिसाब से। मैं नंबर्स आपको इसलिए नहीं बता रही कि कोई फ़ायदा नहीं है नंबर्स बताने का, हर एक का जो अपना स्किन का कलर होता है वो डिफरेंट होता है। और मैं आपको गलत मतलब नंबर बता दूं और आप वो यूज़ करें और आपके स्किन पे वो अच्छा ना लगे तो आप मुझे बुरा भला कहेंगे इसलिए अपने स्किन के हिसाब से हमेशा जो है वो लेना चाहिए आपको। ये देखिए, मैं सिर्फ ये पाउडर लगा रही हूँ, मैंने अपनी गर्दन पे कोई बेस नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया है, सिर्फ ये पाउडर मैं लगा रही हूँ। मैं अक्सर जो है गोल्डन आई शेडो यूज़ करती हूँ और उसके साथ लाइट पिंक या पीच कलर का आई शेडो यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये गोल्डन आई शेडो लगाऊंगी। आप कहेंगे ये तो हाथ से ही करे जा रही है सारा मेकअप। हाँ, मुझे आदत है हाथ से करने की मेकअप। ब्रश से अगर आप लगाएंगे तो आपको इसको थोड़ा सा ब्रश को अपने हल्का सा पानी में वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप ये लेंगे, उसके बाद आप इसको ऐसे अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये नार्स की किट है जिसमें ये ब्लशन भी है, शिमर भी है। इसको आप हर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर आपने ब्लशन लिया तो आप सिर्फ ब्लशन के तौर पे यूज़ करेंगे, आप उसको अपने आई शेडो के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैं ये लगाऊंगी, आप ये देखें अपने। अच्छा, अब हम इस पे लगाएंगे पीच कलर या पिंक कलर। मैं पीच कलर यूज़ करती हूँ और ये पीच कलर आप देख सकते हैं। और ये इंग्लॉट का है, यहाँ पर डॉलमेन में भी ये शॉप मौजूद है। और ये आप अपनी मर्जी के कलर जो भी शेड्स हैं उससे ये पैलेट आप भर सकते हैं। मुझे ये 4 अच्छे लगे थे तो मैंने 4 लिए थे।
ये सिर्फ आपने इस हिस्से पे करना है। अब यही कलर जो है मैं आंखों के नीचे भी यूज करूंगी। ये आप देख सकते हैं मेकअप। अब इस पे मैं करूंगी लाइनर का इस्तेमाल, और लाइनर हम एक्वा का ही यूज करते हैं। ब्लैक केक लाइनर जो होता है एक्वा का, ये मैं यूज करती हूँ। आजकल ये लाइनर बहुत चल रहा है, विंगी लाइनर। ये आंख उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो लोग चाहते हैं कि आंखें उठी उठी खुली और खिली खिली लगे, वो यूज़ करते हैं। इस तरह का लाइनर लगाना उनको वो प्रेफर करते हैं। और अच्छा, अब यही लाइनर मैं यहाँ बिल्कुल कॉर्नर्स पे थोड़ा सा लगाऊंगी। आप ये देख रहे हैं, थोड़ा सा मैंने लगाया है, और इसको मैं स्मर्च करूंगी अपने उसी शेड से जो कि मैंने आपको पहले दिखाया था, ये वाला। ये देखें। अच्छा, अब जो है मुझे थोड़ी सी अपनी आईब्रोज डार्क करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने आई मेकअप कर लिया। अच्छा, अब ये मैक का मस्कारा जो है ये मैं यूज करूंगी। और अब आते हैं हम, आई मेकअप तो मेरा कंप्लीट हो गया, कॉन्टोरिंग की तरफ आते हैं। ये मेरी कॉन्टोरिंग की किट है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कॉन्टोरिंग जो होती है वो अपने फेस के हिसाब से होती है। आप किसी को देखने को यहाँ से कर रहे हो और आपका फेस पतला है, और अगर आप यहाँ पे कॉन्टोरिंग करेंगी तो आपका फेस और ज़्यादा पतला लगेगा। तो कॉन्टोरिंग अपने फेस के हिसाब से होती है। और ये मैक का जो है ब्लशन है पीच कलर का, जो मैं यूज़ करूँगी। ये हो गया। अब हम लगाते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये मैं लगाऊंगी। ये मैंने ये आई शेडो के तौर पे भी यूज़ किया, मैंने अभी आपको दिखाया था। और मैं अब इसको हाइलाइटर के तौर पे भी यूज़ करूँगी। ये मैं आपको दिखाती हूँ, हल्का सा भी आप लगाएंगे तो ये बहुत शाइनी लुक देगा। ये तो जी, ये देखें मेरा हाइलाइटर कैसा लग रहा है आप लोगों को। बहुत ज़्यादा तो नहीं लग रहा ना, लगना भी नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब बारी आती है लिपस्टिक की। तो मैं इस पर लाइट लिपस्टिक भी लगा सकती हूँ, लेकिन मैं चूंकि मैंने आई मेकअप बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया है, यानी कि डार्क कलर्स नहीं है, तो मैं लिपस्टिक थोड़ी सी डार्क लगाऊंगी। ये मैंने शॉकिंग पिंक कलर लगाया है, ये आप देख सकते हैं। और ये जो मेरी एक और मेकअप की लुक है। अच्छा जी, ये मेकअप तो आपने मेरा देख लिया, जिसमें आईज पे मैंने इतना ज़्यादा डार्क आई शेडोज नहीं लगाए। लेकिन अब जो मैं इसको चेंज करूँगी उसमें मेरी आईज डार्क होंगी और लिपस्टिक जो है वो लाइट होगी। तो शुरू करते हैं, आइए। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम, चूँकि मेरा मेकअप तो बेस वगैरह सब हुआ हुआ ही है, हम थोड़ा सा आईज को डार्क करने के लिए लाइनर थोड़ा सा और लगाएंगे। ये देखिए, फर्क आपको लग रहा होगा। ये लाइनर ज़रा ज़्यादा मैंने मोटा कर दिया है और ये जो है लाइट है। वैसे आप इस तरह से भी रख सकते हैं इस लाइनर को, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको स्मर्च करूँगी। अच्छा जी, अब ये मेरे पास जो आई शेडो किट है ये हुदा की है, और इसका जो ये ब्लैक कलर का आप आई शेडो देख रहे हैं, पहले मैं इसको यूज़ करूँगी। ये मैंने लगा लिया है, और अब वही ये जो शेड आई शेडो है, ये डार्क वाला, ये मैं यहाँ पर लगाऊंगी हल्का सा ऊपर। ब्लैक से मैंने स्मर्च किया था और अब मैं ये ब्लैक के ऊपर लगा रही हूँ। अब इसके साथ हमने क्या करना है, इसके साथ हमने ये करना है कि हमने अपना ये वाला ब्रश जो कि मिक्सिंग ब्रश कहलाता है, ये लिया। उसके बाद मैंने इसमें ये कलर्स देख रहे हैं आप, हुदा के बहुत सारे कलर्स हैं। ये कुछ शाइनिंग वाले भी हैं, कुछ मैट भी हैं,
तो जो शिमरी वाला है ये मैं हल्का सा थोड़ा सा इसको लूँगी, कहीं आपको लाइन वगैरह नज़र नहीं आएगी। इसी तरह मैं दूसरी आँख पे भी करूँगी, लेकिन उससे पहले मैंने एक और कोट लगाना है लाइनर का। ये देखें आप, ये ऐसे करके आप अच्छा खासा भर के लाइनर लगाएंगे। जी ये आईज जो है मेरी कंप्लीट हो गई हैं तकरीबन। इस पे हल्का सा मैं मस्कारा करूंगी दोबारा। अब जी मैं थोड़ा सा अपना ब्लश ऑन जो है वो चेंज करूंगी। ये मेरे पास नार्स की किट है, ये हो गया। और थोड़ी सी कॉन्टोरिंग में हल्की सी ज़रा सी और करूंगी, क्योंकि ज़ाहिर मेकअप डार्क हुआ है तो कॉन्टोरिंग भी थोड़ी सी डार्क जो है वो होनी चाहिए। ये हो गया। अब रहेगी लिपस्टिक। लिपस्टिक मुझे लाइट करनी है। ये एनास्टेसिया की है, एनास्टेसिया, और इसका नाम जो है वो है क्रश। ठीक है, अभी मैंने डार्क लिपस्टिक लगाई हुई है, इसको मैंने लाइट करना है। मैं लिपस्टिक ऐसी लगाऊंगी कि आपको उसमें भी शेड नजर आएगा लिपस्टिक में। जी ये मेरा जो दूसरा लुक है, तीसरा सॉरी, ये तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं ये डार्क हल्की सी मैंने आईज की हैं और लिपस्टिक मैंने लाइट की और डबल शेड लिपस्टिक लगाई है, जिसमें आप पिंक बीच में देख सकते हैं। और अब जो है मैं ये मैक का मेरे पास हाइलाइटर है, ये मैक का, ये मैं लगाती हूँ यहाँ पर। आप देख सकते हैं हाइलाइटर लग गया। और ये एक और मेकअप लुक मेरी आप हो गई है तैयार। और अब जो है मैं चाहती हूँ कि बाल मैं आपको बताऊं कि अगर मैं बाल इसमें चेंज करना चाहूँ तो मैं किस तरह से चेंज करूँगी। तो आइए अब बालों की तरफ आते हैं। हम आयरन से बालों को कर्ल कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊँगी। हाँ जी, तो आपने देखा आज के मैं अपना मेकअप किस तरह करती हूँ, बाल खुद से मैं कैसे बनाती हूँ। और मैं हर लड़की को यही कहूँगी कि अपने आप को ग्रूम करने के लिए आपको इतना आना चाहिए मेकअप और अपना हेयर डू कि आप कहीं भी जाएं और इमरजेंसी में कभी आपको सैलून में बिला वजह पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसी जगह भी होती हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई शादी ब्याह नहीं होता और आपको किसी डिनर पे जाना होता है या किसी के घर जाना होता है या किसी की एंगेजमेंट में जाना होता है, तो आपको इतना मेकअप आना चाहिए और अपने बाल बनाने आने चाहिए कि आप खुद से घर में मेकअप करें, बाल बनाएं और शादी में जाएं, बजाय इसके कि आप ये सोचें कि चलो सैलून तो अच्छा। कुछ लड़कियों को मैंने ये भी देखा है, ख़वातीन को खासकर, अगर वो सैलून नहीं जा पाती या मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप नहीं करा पाती तो वो बिल्कुल भी मेकअप करती नहीं है, खाली लिपस्टिक लगा के बस निकल जाती हैं घर से। तो करना चाहिए, और जब तक आप सीखेंगे नहीं तो आपको कैसे आएगा। और सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि आप किसी को 100 दफ़ा भी करते हुए देख लेंगे लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको मेकअप नहीं आएगा। मेकअप के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत बहुत है। मैंने भी आपको बालों का दिखाया कि मैंने किस तरह अपने बाल बनाए, तो मुझे भी नहीं आते थे, मैंने भी प्रैक्टिस की है। तो प्रैक्टिस करने के बाद मुझे मेकअप करना और बाल बनाना आया है। तो जी यकीनन आपको आज का प्रोग्राम भी मेरा अच्छा लगा होगा। अब एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए मेरा चैनल जवेरिया सऊद और मेरा शो जवेरिया सऊद्स वर्ल्ड, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे हर नए आने वाले शो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।